अपने जीवन में जब हम कोई भी नया काम शुरू करने का प्रयास करते हैं तो उससे पहले हम उसके बारे में काफ़ी सोचते हैं। उससे पहले ही हमारे भीतर भय आ जाता है, हमारे भीतर नकारात्मकता आ जाती है और हमारे भीतर ऐसे ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं, ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जिससे हमें लगता है कि ये कार्य हमें सफलता नहीं दे पाएगा या इस काम में हम असफल हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे। ऐसी नेगेटिव सोच हमारे भीतर आ जाती है और होता भी ऐसा ही है। जैसे ही हम उस काम में हाथ डालते हैं, कुछ ही समय के बाद हमारे सामने रिज़ल्ट आ जाता है और रिज़ल्ट ऐसा आता है जिसकी पहले से ही हमें ये धारणा थी, पहले से ही हमें सोच थी कि हम इसमें असफल हो जाएंगे। मित्रों, ये कहाँ तक उचित है? यद्यपि हम कोई भी काम करने से पूर्व ये सोचें कि हमें इस कार्य में सफलता ही प्राप्त करनी है, हमें इसमें सफल ही होना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, विश्व की कोई भी शक्ति हमें उस कार्य में, उस काम में सफल होने से नहीं रोक सकती है। किंतु जब हम खुद ही टूट जाते हैं, करता ही टूट जाता है, तो वह काम पूरा कैसे होगा? इसीलिए सिद्धांत ये कहते हैं, नियम ये कहते हैं कि जीवन में कोई भी काम जब आप शुरू करते हैं तो ऐसी धारणा बनाइए, ऐसी सोच बनाइए आप कि आप उस काम में ज़रूर सफल होंगे। आपके सामने, आपके सिद्धांत में हमेशा अच्छी शिष्टाचार होने चाहिए, अच्छा अनुशासन होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए और अच्छा व्यवहार होना चाहिए। आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। जानेंगे 16 नवंबर 2021 से सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य आपके लाभ भाव में आ जाएंगे और मकर राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन कैसा होगा। लाभ भाव से सूर्य आपके पंचम भाव को देखेंगे। ऐसे में यह स्थितियां बहुत ही आपके अनुकूल होने वाली है, बहुत लाभदायक होंगी और इस समय में वो सभी काम आपके पूरे होंगे जो लंबे अरसे से लटके हैं, अटके हैं या जो लंबे अरसे से पूरे नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका अथवा अपनी हस्तरेखाओं के बारे में निःशुल्क जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। निःशुल्क का समय रहेगा सायंकाल 5 बजे से लेके 7 बजे के मध्य, और यद्यपि आप अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करना चाहते हैं तो किसी भी समय आप हमसे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। इस समय में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से सुधरेगी, आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा। ये बदलाव आपके आय को बढ़ाएगा। इस समय में आप पहले से मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बेहतर अनुभव करेंगे। इसके अलावा यह समय में आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। यदि आपका कोई एग्ज़ाम दिया हुआ है, उसका रिज़ल्ट इस समय में आता है तो रिज़ल्ट पूर्णतः आपके पक्ष में होगा। वही मित्रों, इस समय में दिया गया एग्ज़ाम या इंटरव्यू आपको सफलता की ओर ले जाएगा। मित्रों, यह समय में आपके जॉब के परिवर्तन के योग बन रहे हैं या जॉब में आपको प्रमोशन हो सकता है या जॉब में आप ट्रांसफ़र चाहते हैं, उसके भी पूर्णतः योग यहाँ पे बन रहे हैं। आप जहाँ पे कार्य करते हैं, आपके सहकर्मी या आपके जो टीएल है, मैनेजर है या बॉस है, उसके साथ भी आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे और जो कंपनी में या फिर किसी जगह पे भी पॉलिटिक्स का शिकार आपको होना पड़ता है, उसमें भी इस समय में कमी देखी जा रही है। मित्रों, इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन में
संतोष बढ़ेगा। संतोषजनक व्यवहार आपके साथ लोग करेंगे और साथ ही साथ इस समय में विशेषकर जो लड़ाई झगड़े आपके किसी के साथ होते हैं या वाद विवाद आए दिन होता रहता है, उसमें कमी आप देखेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी। पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे होंगे। जो प्रतिकूलता है उसे आप अनुकूलता में बदल पाएंगे और जो भी समस्याएं हैं उनको आप एक दूसरे के साथ बातचीत करके उन समस्याओं का समाधान करने का पूर्णतः आप प्रयास करेंगे। वही अविवाहित लोगों के लिए विवाह के नए प्रस्ताव इस समय में मिलेंगे। विवाह में आ रहा विलंब अब समाप्त हो चुका है और आने वाले समय में आपके घर में अब शहनाइयां बजेंगी। विवाह को लेकर के जो भी अड़चने हैं, जो भी बाधाएं या थर्ड पार्टी का योगदान रहता है या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से आपके रिश्ते में देरी हो जाती है या बात बनते बनते टूट जाती है, वो अंत तक नहीं पहुंच पाती है, इन सभी समस्याओं का समाधान सूर्य देव जरूर इस समय में निकालेंगे। वही प्रेम विवाह को लेकर के जो अड़चने बाधाएं या एक दूसरे के साथ असमंजस वाली स्थितियां बन रही हैं या आप एक दूसरे के साथ विश्वास नहीं बना पा रहे हैं, ट्रस्ट में कमी आ रही है, एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं है, त्याग नहीं है, उसमें भी आप लाभ देखेंगे। आपका जो पार्टनर है उसमें आप बदलाव देखेंगे। उनके व्यवहार में बहुत बड़ा चेंज होगा और आपकी फोनिकली बातचीत अब बढ़ेगी। वही इस विषय में आपको परिवारजन के साथ भी बातचीत अवश्य करनी चाहिए। वही प्रेम विवाह में जो बाधाएं अड़चने रुकावटें हैं वो भी अब सकारात्मकता की ओर देखी जा रही हैं। इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन सूर्यदेव करेंगे। मित्रों, इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो स्वास्थ्य पहले से बेहतर बनेगा। हालांकि आपको खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। डिसिप्लिन से आपको अपने जीवन को जीना है। आपका जो 24 घंटे का समय मिलता है आपको उसे बहुत ही अच्छे से व्यतीत करना है। एक एक क्षण का ध्यान आपको रखना है। क्या सुनते हैं आप, क्या पहनते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, यानी कि पूर्णतः अनुशासन आपके जीवन में होना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी दिनचर्या में प्राणायाम, व्यायाम और योगा, एक्सरसाइज, जिम को भी जगह देनी चाहिए, स्थान देना चाहिए। इससे भी आपके स्वास्थ्य में आप बेहतर देखेंगे। मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। शारीरिक रूप से आप इस समय में फिट अपने आप को महसूस करेंगे। वही मित्रों, प्रॉपर्टी खरीदने के भी योग इस समय में बन रहे हैं। गाड़ी हो गया, मकान हो गया, ज़मीन हो गई या घर का निर्माण हो गया, जो चीज़ आप खरीदना चाहते हैं अभी तक नहीं खरीद पा रहे हैं, इस समय में जब आपकी आर्थिक पक्ष पहले से मजबूत होगा तो आप कोशिश जब करेंगे तो कोई भी चीज़ आप कुछ दिनों से नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो ज़रूर आप खरीद पाएंगे। साथ ही साथ प्रॉपर्टी इस समय में बेच भी पाएंगे और आपका विदेश से कोई भी मामला फंसा हुआ है, पीआर नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे अड़चने, बाधाएं, रुकावटें आ रही हैं या वीज़े में प्रॉब्लम आ रही है या बाहर आप जाना चाहते हैं टूर एंड ट्रैवल के लिए, ये समय बेहतर है तो विदेश से जुड़े हुए मामलों में भी आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। विद्यार्थियों का पढ़ने का तरीका पहले से बदलेगा। हालांकि विद्यार्थियों में स्ट्रेस ज़रूर देखा जाएगा किंतु विषय पे उनकी पकड़ बहुत अच्छी रहेगी। विद्यार्थियों के यदि आने वाले समय में एग्ज़ाम हैं, उनकी तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्ज़ाम्स में भी उनको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में समय समय पे एग्ज़ाम इत्यादि होते रहते हैं। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या खेल जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय अनुकूल है। परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा किंतु मान सम्मान में वृद्धि मिलेगी और उनके कार्य में सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा यात्राओं के लिए ये समय बहुत अनुकूल है, जैसा मैंने आपको बता दिया। यदि आप खुद ही गाड़ी चलाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता ज़रूर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।